जी हाँ, आज मकर संक्रांति है क्योंकि कल रात में सूर्य मकर राशि में आया है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान तो हम सभी करते हैं, लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनका दान आपने मकर संक्रांति पर या तो बहुत कम किया होगा या कभी नहीं किया होगा। इन 8 चीजों के दान से आपको क्या कुछ लाभ होगा, ये भी आज हमें पंडित जी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र और क्या कुछ आपके लिए आज के कालचक्र में खास है, आइए आपको वो बताते हैं। आज मकर संक्रांति पर स्नान और दान का क्या महत्व है, मकर संक्रांति पर कौन आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र और क्या कुछ आपके लिए आज के कालचक्र में खास है, आइए आपको वो बताते हैं। आज मकर संक्रांति पर स्नान और दान का क्या महत्व है, मकर संक्रांति पर कौन से 8 महादान जरूर करने चाहिए। आज मकर संक्रांति पर 8 चीजों के दान से क्या लाभ होगा, ये भी पंडित जी बताएंगे। इसके साथ ही आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में पीपल के पेड़ के नीचे रखी कौन सी देवता की मूर्ति आपको सफलता दिलाएगी, ये आपको बताएंगे सक्सेस मंत्र में। और घी में कहाँ एक दीपक जलाने से मिलेगी आपको सफलता, जानेंगे आज के वास्तु टिप में। अगर आपका भी कोई सवाल है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। जनवरी 2015 दिन गुरुवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है जो कल सुबह 5:21 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 8:10 से शुरू हो चुका है। आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और दिन में 11:26 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। आज सूर्योदय से सूर्यास्त तक मकर संक्रांति का पुण्य काल माना जाएगा। आज चावल, तिल, लड्डू के दान का महत्व है और आज गंगा स्नान या किसी दिव्य पवित्र नदी में स्नान का भी अपने आप में बड़ा महत्व है। तो चलिए बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताएं पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज आप कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में ही करें। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:09 से 12:50 तक है। ये 41 मिनट का अभिजीत मुहूर्त आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब पंडित जी के साथ चर्चा को शुरू करते हैं। तो मकर संक्रांति पर जितना पवित्र नदी में स्नान का महत्व है उतना ही दान का भी महत्व होता है। तो ऐसे में आज वो कौन सी 8 चीजों का दान आपको करना चाहिए जिनके दान करने से आपकी हर परेशानी दूर होती हो और आपको सुख की प्राप्ति मिलती हो। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्ण जलई समुद्र सहितई कुर्वन्तु नो मंगलम। आज मकर संक्रांति पर आप अगर अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो गंगे 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 कहते हुए स्नान करिए, आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, मकर संक्रांति का पर्व ही होता है दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। तो आज दान का बड़ा महत्व है। आज मकर संक्रांति पर वो सबसे पहली चीज जिसका दान आपको जरूर करना चाहिए वो है अन्न का दान। अन्नाद भवन पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभव। गीता में लिखा हुआ है कि अन्न से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। अन्नाद भवंत पर्जन्या, अन्न से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पर्जन्यादन्न संभवा। तो इस तरह से आज मान सम्मान की अगर आप वृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि मकर संक्रांति पर आप अन्नदान करें तो कर्ज से मुक्ति के लिए मकर संक्रांति के इस पवित्र पर्व पर आप मसूर की दाल से
शिवलिंग का अभिषेक करें या सहस्त्रार्चन करें। राहु केतु आपके जीवन में शुभकारी हों और इनकी आपके जीवन में शांति हो जाए, इसके लिए मकर संक्रांति पर आपको काली मसूर की दाल भी चावल के साथ दान करनी चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा और निश्चित रूप से आगामी समय आपके लिए उत्तम होगा। अब राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो मकर संक्रांति के अवसर पर आप प्रसन्न रहेंगे। जमीन या घर खरीदने का आपका बहुत दिन का प्लान जो रुका हुआ था वो अब पूरा हो सकता है और अब आपके विवाह का भी संयोग बनना शुरू हो रहा है। आज आपको चाहिए कि आप पीले कपड़े अवश्य पहनें, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें और चने की दाल किसी सुयोग्य पात्र को दान करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात वृषभ राशि वालों की। उनका राशिफल क्या कहता है, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके विद्या स्थान में बैठा हुआ राहु आपके शिक्षा के क्षेत्र में खलल पैदा कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। आज आपका किसी से विवाद भी हो सकता है, इसलिए संयम बनाकर रखें। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आज आप अपने भाइयों की मदद जरूर करिएगा। सूर्य को अर्घ्य दीजिए स्नान करने के बाद और गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर कीजिए और केले के पेड़ की पूजा अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर संक्रांति पर 8 महादान में से वो दूसरी कौन सी चीज है जिसके दान से कानूनी मामले सुलझ जाते हैं, मान सम्मान बढ़ता है और बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आती? आइए वो भी अब पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। जो दूसरी चीज दान करने की है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि नमक का दान करिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके नाम से मकर संक्रांति पर नमक का दान करना चाहिए। लेकिन एक मिनट सुनिए, केवल नमक का केवल पैकेट लेकर के किसी साधु संत ब्राह्मण के पास मत जाइए कि आप नमक दान ले लीजिए। नमक दान के साथ साथ आप अच्छे मात्रा में चावल, काली उड़द की दाल, कुछ तिल के मिठाइयां और दूसरी खाने पीने की वस्तुएं रख करके, ऊनी वस्त्र रख करके उसके साथ एक पैकेट नमक भी लेकर के जाइए और दान करिए। तो नमक के साथ अगर दही का दान आप कर सकते हैं, तो अगर आपको स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई रोग है, कोई डिजीज है, बहुत दिनों से है, सिरोसिस जैसे रोग से यदि आप परेशान हो रहे हैं तो ये रोग भी आपके दूर हो जाएंगे। और कानूनी मामलों में अगर आप चाहते हैं कि आपको जीत मिले, अर्थात आपको न्याय मिले, तो मकर संक्रांति पर आपको काले नमक का दान करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि काले नमक का दान करना चाहिए तो ये नहीं कि आपने काले नमक का एक पैकेट पकड़ा और ले जाकर के किसी को आप काला नमक देने लगे। क्या करेगा वो काला नमक लेकर के आपका? उसके साथ खाने पीने की अन्य वस्तुएं जरूर दीजिए। खाने पीने की अन्य वस्तुओं में तिल से बनी हुई मिठाई जरूर दीजिएगा, चावल जरूर दीजिएगा, उड़द की दाल जरूर दीजिएगा। उसके साथ में आप घी, तेल, नमक भी दे सकते हैं और सब्जियां भी दे सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो ऊनी वस्त्र दान करने का भी बड़ा महत्व है। काला नमक और घी डाल करके अगर खिचड़ी बना करके गरीबों को खिलाई जाए तो मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसमें तो जरा सा भी संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। तो पंडित जी के साथ चर्चा को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। उन्हें क्या कुछ करना है आज के दिन अपने दिन को सफल बनाने के लिए, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह संचार इस बात का संकेत करता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ेगी। कोई बात नहीं, इससे आपको मानसिक प्रसन्नता मिलेगी और मित्रों से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। तो आज आपको ओम बुंग बुधाय नमः
इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और श्री गणेश की उपासना मन लगा करके करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे अगली राशि कर्क राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना है, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों का दिन आज का आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिन है। आज आपके चेहरे पर एक अलग आभा मंडल होगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि स्नान और दान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। इससे आपका भाग्य चमत्कारिक रूप से उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दान करने के लिए तीसरी चीज भी हम आपको बताएंगे। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आपको वो तीसरी चीज कौन सी दान करनी है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। शिवानी अजमेर से जुड़ चुकी हैं। पूछिए शिवानी जी, क्या कुछ सवाल पंडित जी से आप पूछना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1985 जी। दिन के 12:50 जी। मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता है। ऐसा अभी मतलब सब कुछ ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन अगले पल की पता नहीं क्या आपका हुआ प्रश्न है। ठीक नहीं सुनाई पड़ रहा है, जरा आप जोर से बोले। हेलो, हाँ, ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब ना पति से मेरी ठीक से बन पाती है, मतलब पता नहीं क्या है मेरी लाइफ में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए मेरी लाइफ में। शिवानी, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः बुध और बृहस्पति हैं। उनकी प्रत्यक्ष 7वीं स्थिति, परस्पर 7वीं स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी आपके मनोनुकूल समय नहीं चल रहा है। अभी आपके मन के अनुकूल समय चलने में 2016 के मार्च तक का समय लगेगा। उसके बाद आपका गृहस्थ जीवन और आपका सांसारिक जीवन ठीक होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तब तक आपको 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए, केला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और पीली वस्तुएं बृहस्पतिवार के दिन दान करनी चाहिए। तो चलिए अब आपको वो तीसरी चीज बताते हैं जिसका दान करने से पति की उम्र लंबी होती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसी तीसरी कौन सी चीज है जिससे पति की उम्र लंबी होती हो? देखिए, आज मकर संक्रांति पर उस तीसरी चीज के बारे में चर्चा करेंगे जिसका दान यदि आप महिला हैं तो जरूर करना चाहिए। वो है घी का दान। देसी घी। अपने सुहाग की रक्षा के लिए मकर संक्रांति पर आप घी का दान किसी विद्वान ब्राह्मण को जरूर कीजिए। पानी में गंगाजल, रोली, थोड़ा सा घी, अक्षत, लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ देने पर भी पति की उम्र लंबी होती है। जरूरतमंद लोगों को भी आप घी का दान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खिचड़ी बना करके चावल और काली उड़द के दाल की, उसमें सब्जियां ढेर सारी डाल करके और देसी घी के साथ अगर गरीबों को, बेसहारा लोगों को आज के दिन खिचड़ी खिलाई जाए तो इससे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है और महिला अखंड सुहागिन रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज मकर संक्रांति के इस खास मौके पर पंडित सुरेश पांडे जी हमें उन 8 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनका दान हमारी किस्मत बदल सकता है। 3 चीजों के बारे में हमने पहले बात कर ली है और अब बात करेंगे चौथी और 5वीं दान की। उस चीज की बात करेंगे और इससे क्या कुछ लाभ होगा ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। आज मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर चौथी चीज जिसका दान आपको जरूर करना चाहिए वो है पान का दान। आप कहेंगे पान का दान, तो आप देखेंगे कि पूजा पाठ उपासना की पद्धति में देवताओं को भोग लगाने के बाद पान जरूर चढ़ाया जाता है। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद धवी। ये पान देवताओं को चढ़ाने का मंत्र है। तो आज संपूर्ण रूप से खिचड़ी का दान करने के बाद, चावल, दाल, घी, तेल, नमक दान करने के बाद विप्र को कुछ मिष्ठान खिला करके और अगर आप एक पान का बीड़ा खिलाएं तो निश्चित रूप से आपका रुका हुआ
धन प्राप्त होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर रुका हुआ धन इस पर भी नहीं मिल रहा है तो पान का बीड़ा बनवा करके आप जरूर दान करिए, और ये दान कम से कम 3 लोगों के बीच में जरूर करिए। आज पान का पत्ता दान करने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर पान का पत्ता धो करके और उसे किसी मंदिर में ले जाकर के आप दान करें तो इससे जिन लोगों के संतान को बीमारी है या जिनके संतान प्रायः बीमार रहते हैं वो भी स्वस्थ हो जाएंगे और निश्चित रूप से बच्चे होनहार होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज मकर संक्रांति पर वो 5वीं चीज जिसका दान आपको जरूर करना चाहिए, अब वो पंडित जी से जानते हैं। देखिए, 5वीं चीज जो है वो है खजूर का दान। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, उनको आज मकर संक्रांति पर खजूर का दान जरूर करना चाहिए। खजूर के साथ साथ आप अंजीर और शहद का भी दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए शहद की शीशी पैक हो, खुली हुई शीशी या प्रयोग की हुई शहद जिसमें कुछ बचा हो, ऐसी शहद का दान नहीं करना चाहिए। साफ सुथरा और स्वच्छ शहद का ही दान करना आज पुण्यदायक माना जाता है। इससे रोगों की भी शांति होती है। अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा वो जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही सफलता प्राप्त करोगे। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे और आपका दिन भी अगर देखा जाए तो अच्छा ही व्यतीत होगा। तो आज आप स्नान करके ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कीजिएगा और सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। पीले वस्त्र आज पूरे दिन धारण कीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा या श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 स्कंद के रास पंचाध्यायी का पाठ कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना है, कौन से उपाय करने हैं, अब वो जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा और बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी खबर प्राप्त होगी। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तांबे का बर्तन दान भी करना चाहिए और हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके चोला चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज मकर संक्रांति पर वो कौन सी 8 चीजें हैं जिनका दान है महादान, यही आज हमें पंडित जी बता रहे हैं। 5 चीजों के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, पंडित जी हमें बता चुके हैं। बाकी 3 चीजें दान कौन सी करनी है, वो कौन सी चीज है और क्यों सबसे जरूरी है वो दान करना, ये बताएंगे हमें पंडित जी बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जल्दी से जानते हैं कि आज मेष से लेकर कन्या राशि वालों को मकर संक्रांति पर क्या कुछ खास करना चाहिए, बताएं पंडित जी। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और चने की दाल जरूर दान कीजिएगा। जो वृषभ राशि के जातक हैं सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिएगा, केले के पेड़ की पूजा जरूर कीजिएगा। जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें आज प्रातः स्नान के बाद गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए और गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दान पुण्य करने के बाद समय निकाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु के इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और विष्णु जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों को आज पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं इन्हें आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तांबे का बर्तन दान करना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी आज का सक्सेस मंत्र क्या है। देखिए, अगर संपत्ति विवाद
और कोर्ट कचहरी के मामलों से आप मुक्ति चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे या भैरव मंदिर में उड़द के बड़े बना करके उसे जल के साथ अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको कोर्ट केस में भी और संपत्ति विवाद में भी सफलता मिलेगी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मकर संक्रांति पर वो कौन सी छठी चीज है जिसका दान करने से हर दोष शांत होता है और कारोबार में भी बढ़ोतरी होती है, बताइए पंडित जी। देखिए, आज मकर संक्रांति पर वो छठी चीज है जिसका दान आपको जरूर करना चाहिए, वो है वस्त्र दान। वस्त्र दान, अन्न और वस्त्र दोनों के दान का माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में जब मकर राशि में अर्थात जैसे आज के दिन सूर्य का प्रवेश हुआ है तो लोग तीर्थराज प्रयाग में आकर के अन्नदान और वस्त्रदान करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। अगर आपके जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और विवाह शादी में दिक्कत आ रही है, वैवाहिक जीवन चरमरा रहा है, तो इसकी शांति के लिए आप मकर संक्रांति पर लाल रंग का ऊनी कंबल लीजिए या लाल रंग का कपड़ा लीजिए और इसे जरूरतमंद लोगों में दान कर दीजिए। और अगर शनि के कारण परेशानी है, शनि की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ने आपको परेशान कर दिया है, तो आज आप काला कंबल लीजिए या काले कपड़े को जरूरतमंद लोगों में दान कर दीजिए। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा में अगर परेशानी हो रही है, पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जा रहा है, तो आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर किन्नरों को हरे रंग का कपड़ा आप दान कीजिए। अपने कारोबार में बरकत के लिए आज मकर संक्रांति पर अगर आप रेशमी लाल कपड़े का दान करते हैं और श्री सूक्त का पाठ करते हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। लाल वस्त्र का दान किसी सुहागन महिला को देकर के या किसी छोटी बच्ची को देकर के और श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आज से आपकी दरिद्रता समाप्त होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों को अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है कि आपको व्यवसाय में लाभ होने वाला है। जमीन या घर खरीदने का योग बन रहा है, इस पर आपको अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए। और आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपको गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृश्चिक राशि वालों की है। उनका राशिफल आज का क्या कुछ कहता है, सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की आज सेहत अच्छी रहेगी। धन से संबंधित जो भी आपके प्रयास हैं उसमें सफलता मिलेगी। आज आप चाहें तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। आज आपको किसी की मदद जरूर करनी चाहिए और नित्य क्रिया में स्नान दान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, भगवान श्री राम की पूजा कर लीजिएगा और तारक मंत्र ओम रांग रामाय नमः, ये तारक मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलेगी और जीवन धन्य हो उठेगा। और अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन को सुखद सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, अब वो जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आज अपने बड़े बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, लेकिन आपके गमन स्थान का स्वामी
सूर्य अपने भाव से खडाष्टक बना रहा है, इसलिए आज यात्रा से बचिएगा। आज कोशिश करिएगा कि दूर की यात्रा आप ना करें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा और पीला फल जाकर के किसी धर्म स्थान में जरूर दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। काले तिल और गुड़ का तो हम सभी मकर संक्रांति पर दान करते हैं, लेकिन इनके दान से कौन कौन सी परेशानियां दूर होती हैं, अब वो जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज मकर संक्रांति है। जो 7वीं चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसका दान आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, वो है तिल का दान। आज काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर जल में काले तिल मिला करके पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाने से जहां पितर शांत होते हैं, पितर दोष से मुक्ति मिलती है, वहीं मकर संक्रांति पर भगवान शिव को काले तिल जल में मिला करके अभिषेक करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। कैसे? आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष अवढर दानी हैं, तो इनकी उपासना मकर संक्रांति के दिन अगर आप करते हैं काले तिल और जल से, तो निश्चित रूप से आपका भंडार भर जाएगा। आज पानी में काला तिल मिला करके अगर आप सूर्य को अर्घ दें, तो इससे आपको जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिलेगी। आज मकर संक्रांति पर जो 8वीं और आखिरी चीज है जिसका दान आपको जरूर करना चाहिए, वो है गुड़ का दान। तो मकर संक्रांति पर गुड़ के दान से आपको संपत्ति का सुख मिलता है। मकर संक्रांति पर गुड़ के साथ काली मिर्च का दान करने से भी शनि देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आज ध्यान दीजिएगा, मैंने अगर कुछ कम बताया हो तो दान में जो भी अधिक चीजें आप दे सकते हैं, उसका अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जितना अधिक से अधिक आप आज दान कर सकते हैं अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, उतना अधिक से अधिक पुण्य के आप भागीदार होंगे। बाकी इस दुनिया में कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका किया हुआ दान पुण्य और धर्म ही आपके साथ जाएगा। बाकी सारे रिश्ते माया के हैं जो यहीं पर छूटेंगे और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। चलिए अब एक कॉलर ले लेते हैं। दिल्ली से सुरेंद्र कौर जुड़ चुके हैं, पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं। पूछिए सुरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना है आपने पंडित जी से? हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुरेंद्र जी। हाँ पंडित जी, मेरी उम्र 56 साल है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म है 6 अगस्त 1983 का। वो ना गुजरात गांधीनगर में जॉब करता है, वहाँ पे कोई काम नहीं है, उसके नौकरी में कोई काम नहीं है और वो दिल्ली में जॉब करना चाहता है। मैं वहाँ दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ कोई मिल नहीं रही है और मैं चाहती हूँ वो दिल्ली में वापस आ जाए। कब तक मिलेगी? कोई काम ही नहीं बन रहा। जहाँ तो वो अपना कोई काम करे तो वो उसमें उसको सफलता मिले, कौन सा करे जहाँ बाहर जाएगा, और कब तक दिल्ली में वापस आ जाएगा जब सबका फ्यूचर बिल्कुल ठीक रहेगा? कब तक रहेगा पंडित जी? सुरेंद्र जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो इस समय मकर राशि में सूर्य शुक्र के साथ विराजमान है, और उससे जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय कर्क राशि अपनी उच्च राशि में है। ये दोनों की 7वीं स्थिति इस बात का संकेत करती है कभी ये पूर्ण रूपेण बेरोजगार हैं और किसी भी काम में इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। इनको सफलता मिलने में कम से कम मार्च से अप्रैल तक का समय लगेगा। मार्च से अप्रैल तक के समय का अभी इंतजार करना पड़ेगा। और रही बात दिल्ली आने की, तो आपने जो प्रश्न किया है स्थिर लग्न में प्रश्न किया है। स्थिर लग्न में जब प्रश्न होता है किसी के हेतु, तो उसके यात्रा या प्रस्थान के योग नहीं बनते हैं। अभी तो उनको वहीं रह करके कुछ काम शुरू करना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। रही बात यहाँ आने की, तो यहाँ आने के लिए प्रयास उन्हें जरूर करना चाहिए। अक्टूबर के बाद सफलता मिल सकती है। बची हुई राशियों की भी बात करेंगे, उनके राशिफल के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, आज आप किसी जरूरी काम या मीटिंग के लिए अगर घर से बाहर जाना चाहते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और रोली से स्वास्तिक बना करके एक मुखी दीपक जला दें और घर से बाहर निकलते समय दाहिना पैर अपना घर से बाहर निकालें, तो आज का जो योग है
उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को तरक्की मिल सकती है। बच्चों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। तो आज आपको चाहिए कि कंबल का दान करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए और स्वयं आप लाल वस्त्र धारण करें तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरों से भी लाभ प्राप्त करेंगे और आपका फिजूल खर्च बढ़ेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, चने की दाल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। गया से शिव कुमार जुड़ चुके हैं। पूछिए शिव कुमार जी, क्या कुछ पूछना है पंडित जी से आपको? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम शिव कुमार यादव जी। जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरा राशि का नाम क्या है और हम काफी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं पंडित जी। बहुत अच्छा, लेकिन बेटा एक बात बताओ कि जन्मतिथि नहीं बताओगे तो राशि का नाम मैं कैसे बताऊंगा? 2972 है पंडित जी मेरा जन्म का तारीख। कितना है? 2/9/1972। 2/9/1972। कितने बजे पैदा हुए? टाइमिंग कंफर्म नहीं है पंडित जी। तब राशि का नाम नहीं पता चल सकता बेटा। मैं आपका राशि बता दे रहा हूं कि राशि क्या है। राशि का नाम नहीं पता चल सकता। मिथुन राशि संभवतः आपकी होनी चाहिए, या मिथुन राशि हो या वृषभ राशि हो। राशि का नाम नहीं पता चल सकता। आप शिव कुमार से अपनी कुंभ राशि का विचार किया करिए। दुख सुख का मूल्यांकन शिव कुमार नाम से किया करिए। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को बच्चों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आप प्रसन्न भी रहेंगे और निश्चित रूप से आज आपको हर कार्य में मान सम्मान मिलेगा। यात्रा करने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें, चना और गुड़ का दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप स्टूडियो में आए और अपने दर्शकों को ही खास जानकारी दी।